पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा, तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी है। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान से एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको लास्ट के 15-20 दिन में, बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीनों का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ही जगह पूरा करंट अफेयर है। बिहार का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे मई मंथ 2025 का, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हमेशा की तरह। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पूरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी तैयारी इसमें पूरी की जा सकती है। 80-90 दिवस जो बच रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट ग्रुप लेकर के, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस फॉलो करके और पीडीएफ नोट्स से रिवीजन करके, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज लगा करके आप जो है पूरा क्वालिफाई कर सकते हैं अभी भी। चाहे 68वें जैसा टफ पेपर आ जाए, चाहे जो है 70वें जैसा इजी मॉडरेट लेवल का पेपर हो, आप अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं प्रीलिम्स का। अभी भी मौका है, ग्रुप ज्वाइन करके आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस ग्रुप के बारे में अधिक जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है। पहला सेक्शन अपॉइंटमेंट सेक्शन का है। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर यानी कुलपति बन गए हैं। गुलाम रसूल बलियावी ये जदयू के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और ये चेयरपर्सन बने हैं बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के। बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को रिकंस्टिट्यूट किया गया है और इसमें नया चेयरपर्सन बनाया गया है गुलाम रसूल बलियावी को। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष, और इसमें कुछ उपाध्यक्ष भी बनाए गए जैसे लखविंदर सिंह किशनगंज बिहार से और मौलाना उमर नूरानी गया जी से, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद संजय जायसवाल भाजपा सांसद पश्चिमी चंपारण से, बीजेपी एमपी वेस्ट चंपारण कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में 2025-26 के लिए जो प्राक्कलन समिति बनाई गई जिसमें सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, उसकी अध्यक्षता ये करेंगे संजय जायसवाल, ठीक है। इनको लोकसभा स्पीकर ने अपॉइंट किया है।
इनका टर्नओवर अगले साल तक रहेगा 30 अप्रैल 2026 तक। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। इन्होंने एसपी धरकार का नाम मतलब एसपी धारकर का स्थान ग्रहण कर लिया है। ये बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, सिवान से बिलोंग करते हैं बिहार से। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। आगे है जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ये गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। इन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया है बिहार हाई कोर्ट, बिहार के मतलब पटना हाई कोर्ट में। ठीक है, पटना हाई कोर्ट में जो है नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। तो कई सारे न्यायाधीश इधर से उधर किए गए। विपुल मनुभाई पंचोली ये गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व जज, ये बनाए गए हैं बिहार उच्च न्यायालय मतलब पटना बिहार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में राज्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिस पुरस्कार, ये कई सारी नर्सिस को दिया जाता है। ये इस साल ये 114 नर्सों को कुल मिलाकर दिया गया है। ANM मिडवाइफ्स जो हैं उनको भी और नर्सिस को मिलाकर के 114 लोगों को यहाँ पर दिया है। हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ा पुरस्कार होता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। शौर्य चक्र ये राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाता है। 2 अप्रैल 2023 में झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने के लिए विक्रांत कुमार जो दरभंगा से हैं, बिहार से, डिप्टी कमांडर इन कोबरा बटालियन ऑफ सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में जो ये कह सकते हैं डिप्टी कमांडेंट है, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट की तरफ से प्रोफेसर TN सिंह को मिला है। डायरेक्टर हैं IIT पटना के, TN सिंह, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुक्स एंड ऑथर्स में तो ये कोई बुक नहीं है, ये बेसिकली कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है। बिहार का नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिहार नाम से ये जो कह सकते हैं डॉक्यूमेंट है। ये किसने रिलीज़ किया? नीतीश कुमार जी ने। आगे ऑबिचुरी सेक्शन में रामानंद प्रसाद सिंह फॉर्मर MLA, 5 बार के MLA, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ये नहीं रहे। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के 5 बार के पूर्व विधायक ये नहीं रहे। रामानंद प्रसाद सिंह। नीरजा रेणु मधुबनी से मैथिली भाषा साहित्यकार, ये नहीं रही। 2003 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2012 में इनको जो है साहित्य की सम्मान मिला था। स्कीम्स कैंपेन में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना पे सबसे पहले नीरा समझना है क्या है। पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है, पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है उसी को नीरा कहा जाता है। इसकी कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं। पाम ट्री से जो सैप निकाला जाता है उसको अगर आप पिएंगे, उससे जो ड्रिंक बनती है उसको नीरा कह रहे हैं। उसको पीने से कई सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं बॉडी में, कई सारे मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और वहीं पर अगर इसी सैप को उबाल करके इसको डिस्टिल करके क्या बनाई जाती है? ताड़ी बनाई जाती है, तो वो नुकसान करती है। तो बिहार में ताड़ी वगैरह बैन है। तो जो ये पाम ट्री से जो सैप निकालते हैं जिनको टैपर कहा जाता है, और जो ताड़ के पेड़ जिनके हैं उनके मालिकों की तो रोज़गार चली जाएगी। अगर मतलब बिहार में शराब बैन है और ताड़ी बनाने नहीं देगी सरकार, तो ये सब तो बेकार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नीरा को प्रमोट कर रही सरकार कि जो ताड़ के पेड़ हैं वो लोग नीरा निकलवाएंगे, ये पाम ट्री सैप निकलवाएंगे। तो ताड़ निकालने वालों को, मतलब ताड़ के पेड़ से ये सैप निकालने वालों को लाभ मिलेगा। 20,000 टैपर्स को 8 रुपये प्रति लीटर की दर से नीरा की दर, मतलब नीरा जितना एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसको बिहार सरकार आउटलेट्स के माध्यम से 8 रुपये लीटर खरीद लेगी। ठीक है, नीरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ताड़ के पेड़ मालिकों को 3 रुपये प्रति लीटर उत्पादित नीरा की दर से अधिकतम 10 पेड़ों के लिए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना जारी की गई, जिससे ये पाम ट्री से जो सैप निकलता है नीरा, इसका जो है खरीद करेगी सरकार, बिहार सरकार। और जिससे देखिए 2 फायदे हैं। एक तो मतलब जो जिनके पाम ट्री हैं उनकी आय खराब नहीं हुई, अदरवाइज जो है वो कहीं ना कहीं चोरी छुपे ताड़ी बनवाते और बेचते, जो कि बैन है बिहार में। तो इससे बचत होगी। दूसरा ये है कि नीरा एक अच्छी ड्रिंक है, उसको प्रमोट कर रही सरकार, उसको खरीद लेगी आउटलेट्स के माध्यम से, और खरीदने पर पैसा मिलेगा जो ताड़ के पेड़ के मालिक हैं उन्हें भी, और जो ताड़ के पेड़ से नीरा निकालते हैं एक्सट्रैक्टर्स या फिर टैपर जिनको कहा जाता है, उनको भी आय मिलेगी। जो टैपर है उसको 8 रुपये प्रति लीटर की दर से यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, और जो ताड़ के पेड़ के मालिक हैं उनको 3 रुपये प्रति लीटर की दर से फ़ायदा दिया जाएगा। और पाम ट्री ज़्यादा कहाँ पे हैं स्टेट में? नालंदा में है, गया में है, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में ज़्यादातर पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, नीरा संवर्धन योजना। नीरा संवर्धन योजना कौन लागू कर रहा है? वही मतलब एजेंसी जीविका जो बनाई गई थी, जिससे कि जो लोग बेरोजगार होते हैं शराब बेचने या ताड़ी बनाने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था शराबबंदी के बाद, जीविका इसको लागू करेगा, और मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग। आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में बिहार राज्य महिला FIDE रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता, तो बिहार स्टेट वुमेन्स FIDE रेटिंग
चेस कंपटीशन हुआ था। इसमें मरियम फातिमा जो मुजफ्फरपुर से बिहार से, मुजफ्फरपुर बिहार से ये स्टेट चैंपियन बनी थी। मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर से। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार आयोजन बिहार में हुआ है, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में। और जिम्नास्टिक्स, शूटिंग, साइकिलिंग ये इवेंट्स नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं क्योंकि इसकी व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। तो कौन से इवेंट्स दिल्ली में हुए हैं? जिम्नास्टिक के, शूटिंग के, साइकिलिंग के, ये इवेंट्स नई दिल्ली में हुए। बाकी सारे स्पोर्ट्स कह सकते हैं इवेंट बिहार के इन शहरों में, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। और इसके शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। हालांकि वो वहाँ पे गए नहीं थे बिहार में, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने शुरुआत की थी। इसकी ये 7वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका शुभंकर गज सिंह है, ये गज सिम्हा है। कुल खेल इसमें 27 आयोजित किए गए थे। और बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 36 पदक इसमें जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण है, 11 सिल्वर हैं, 18 ब्रॉन्ज है। पदक तालिका में बिहार 15वें स्थान पर रहा है। और पहला मेडल कहाँ से आया था बिहार को? पहला पदक सारण जिले की सुहानी कुमारी ने जो है सिल्वर दिलाया था स्क्रैच रेस में। बिहार के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। यह आ सकता है मिलाने को कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे खुशी यादव, ये स्टीपल चेस से संबंधित है, स्टीपल चेस से। अलका सिंह शॉर्ट पुट से। महिका कुमारी ये जो है फनबू अनिशुबा ये 56 kg गर्ल्स कैटेगरी में। और प्रिया प्रेरणा ये 52 kg गर्ल्स कैटेगरी में। और टोटल 7 लोग जिसमें अंशु कुमारी, सलोनी कुमारी, अल्पना कुमारी अंडर 18 गर्ल्स रग्बी टीम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ओडिशा को राया था, ओडिशा की टीम को। और टोटल 7 लोग यहाँ पर रितेश रंजन, सागर प्रकाश, गोल्डन कुमार, ये सब अंडर 18 रग्बी मेंस टीम में शामिल थे। इन लोगों ने ओडिशा की टीम को हराया था। और सेपक टैक्रो टीम ने मणिपुर को हरा करके गोल्ड जीता था। तो ये सब गोल्ड मेडल विनर्स हो गए। ये 15वां स्थान मिला। और टोटल मेडल जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं कितने सिल्वर कितने ब्रॉन्ज। 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत और कुल 18 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक निकाले थे बिहार के मतलब कह सकते हैं प्लेयर्स ने। आगे समिट कॉन्फ्रेंसेस में सुफलाम 2.0 इसका आयोजन सोनीपत हरियाणा में हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टम में जो है सोनीपत, कुंडली नामक जगह पर सोनीपत में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो श्री चिराग पासवान है, उन्होंने किया था। चिराग पासवान जो है किस कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं? ये सब बिहार पीसीएस में काफ़ी पूछा जाता रहता है। तो हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से चिराग पासवान जीते हैं 2024 में, ध्यान रखिएगा। 2024 लोकसभा में हाजीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से ये जीते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन ये पटना बिहार में आयोजित किया गया था। एपीडा, TPCI और बिहार सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया था बिहार में। और इसका उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किया था क्योंकि वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। और बिहार टेक्स सेंटर स्टेज इन इंडियाज एग्री फूड एक्सपोर्ट ड्राइव, एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका टाइटल है स्ट्रैटेजीज फॉर बूस्टिंग इंडियाज मखाना एक्सपोर्ट। तो मखाना के लिए फेमस राज्य है बिहार, तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी। रैंक्स रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। SRS सर्वे की रिपोर्ट आई 2021 की। 2021 तक के आंकड़े कुल मिलाकर इसमें गिवन है। रिलीज भले ही 2025 में हुए, लेकिन 2021 तक के फाइनल आंकड़े यहाँ पे गिवन है, बर्थ रेट के, IMR के, MMR के, तो वही सब यहाँ पे है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में राष्ट्रीय औसत जन्म दर 19.3 प्रति 1000 रही थी, ठीक है। नेशनल एवरेज बर्थ रेट और लोवेस्ट डिक्लाइन इन बर्थ रेट, ये सबसे ज़्यादा डिक्लाइन बर्थ रेट में कहाँ पर रजिस्टर की गई है? राजस्थान में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई बिहार में। लोवेस्ट डिक्लाइन इन बर्थ रेट मतलब सबसे कम डिक्लाइन बर्थ रेट में कहाँ रजिस्टर किया गया है? राजस्थान में और बिहार में। इंडिया TFR कितनी? इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 आ गई है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कितनी होती है? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की वैल्यू होती है 2.1, उससे भी नीचे आ गई है भारत की फर्टिलिटी रेट। लेकिन बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है वो हाईएस्ट है राज्यों में। बिहार की फर्टिलिटी रेट 3.0 है अभी भी। उत्तर प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट है 2.7, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। MMR बिहार का कितना था? 118 2021 में। इसका कहने का मतलब है कि बिहार में वर्ष 2021 में MMR 118 थी, जो अब घट करके 100 रह गई है। तो MMR में गिरावट दर्ज की गई बिहार में, ये ध्यान रख सकते हैं। नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट आई है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की किस राज्यों में कितनी गैंगिस नदी डॉल्फिन है। तो 8 राज्यों की 28 नदियों में व्यापक सर्वे किया गया, डॉल्फिन की गणना की गई और देश भर में कुल 6327 नदी डॉल्फिन है। सेकंड नंबर पर है बिहार नंबर ऑफ गैंगिस डॉल्फिन के मामले में। टोटल डॉल्फिन का 35% आपको बिहार में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है 2397, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पर बिहार में
और उत्तर प्रदेश से बिहार में डॉल्फिन की संख्या मात्र 177 ही कम है। कहाँ कहाँ पे गैंगेस डॉल्फिन देखने को मिलती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में। पंजाब में बहुत कम है वैसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। 16 मई 2025 को नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट ने गया का नाम बदल दिया है। बहुत माइनर चेंज किया गया है, इसका नाम जो है गया जी कर दिया है, गया जी कर दिया गया है, ये सही है। आगे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन एवं बिहटा एयरपोर्ट में नागरिक इनक्लेव की आधारशिला रखी। ये रॉन्ग है, क्योंकि ये उद्घाटन तो हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री जी ने नहीं। यहाँ पर नीतीश कुमार की जगह होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है नीतीश कुमार जी ने नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल परिसर में राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया। ये सही है, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली सी। न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा, आधारशिला रखी गई है। निम्नलिखित में से किसने पटना में नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन, मल्टी मॉडल हब और पटना जंक्शन तक सबवे का लोकार्पण किया? पटना जंक्शन तक एक सबवे बनाया गया है पटना में, तो इसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। डी यहाँ पे सही है, डी। 19 मई 2025 को निम्नलिखित में से किसने कृषि भवन परिसर में खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया? नीतीश कुमार जी ने किया था, बी। आगे है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? वर्ष 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार चीनी उत्पादन के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि बिहार का स्थान 5th है। शुगर प्रोडक्शन में बिहार का स्थान 5वां है, तीसरा नहीं, 5th। आगे है 10 मई 2025 को बिहार राज्य जल निकायों का गजेटियर सह एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पब्लिश गजेटियर कम एटलस ऑफ स्टेट वाटर बॉडीज। स्टेट की छोटी छोटी वाटर बॉडीज का एटलस तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है बिहार, तो ये सही है। इसके बाद बिहार सरकार ने कोइलवर से बक्सर तक गंगा तटबंध पर 51 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना को मंजूर कर दिया है। काफ़ी दिन से पेंडिंग था, ये सही है। तो गलत कथन पूछा है, गलत कथन है केवल एक, केवल एक। आंसर हो जाएगा इसमें ए। 7 मई 2025 को नागरिक सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन शील्ड जो हुआ था, इसमें बिहार के कितने शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? तो बिहार के 6 शहरों में मॉक ड्रिल हुई थी जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ था उससे एक दिन पहले। ठीक है, बी यहाँ पे सही है, 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही? बिहार के बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड के बारालेव पीलापुर मौजा में बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य बनाया जा रहा है। बिहार फर्स्ट ब्लैक बग सेंचुरी है, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? बक्सर में, बक्सर में। ये कथन यहाँ पे सही है। फिर अगला है कि बिहार सरकार ने अनाउंस किया है कि प्लेनेटेरियम यानी कि नए तारामंडल बनेंगे, कहाँ पे? पूर्णिया, मोतिहारी और गया जी में। ये वाला रॉन्ग है, पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में बनाने की योजना है। पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में बनेगा, गया जी में नहीं बनेगा प्लेनेटोरियम, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। आगे है बिहार सरकार ने बाढ़ और सूखे की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूर कर दिया। बिहार जल सुरक्षा और सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को विश्व बैंक से भी समर्थन मिलेगा, विश्व बैंक से भी वित्तीय समर्थन मिलेगा, तो ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 and 3, 1 and 3 करेक्ट है, सी, सी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित मधुबन राज्य का कौन सा नगर निकाय बन गया है? नगर पंचायत की मान्यता मिल गई मधुबन को, तो कुल नगर पंचायतें हो गई 155 और नगर निकायों की संख्या हो गई है, अर्बन लोकल बॉडीज़ की संख्या 262 बिहार में, 262वां अर्बन लोकल बॉडी ये बना है मधुबन बिहार का। एक रफ आइडिया आपको हमेशा होना चाहिए कि आपके स्टेट में अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल बॉडीज़ कितनी है। एग्जैक्ट संख्या पूछने की संभावना कम रहती है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। बिहार के पटना में किस स्थान पर बिहार का सबसे बड़ा खेल गांव बनाया जा रहा है? पुनपुन नामक जगह पर ही बनाया जा रहा है, बी यहाँ पे सही है, बी पुनपुन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भागलपुर जिले ने अपना 252वां स्थापना दिवस मनाया। भागलपुर जिला अस्तित्व में आया था 252 वर्ष पहले करीब। इसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की थी 4 मई 1773 में अंग्रेजों के समय। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार को पहला स्थान मिला है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बिहार को तीसरा स्थान मिला है, 3rd प्लेस पर है बिहार, 3rd प्लेस पर। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के मामले, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये कांग्रेस के समय स्कीम आई थी और सरप्राइजिंगली अभी भी चल रही है। ये 2008 में स्कीम लॉन्च की गई थी, 15 अगस्त 2008 में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, KVIC इसको इम्प्लीमेंट करता है और इसका उद्देश्य है कुल मिलाकर नॉन फार्म इंटरप्राइजेस को प्रमोट करना, नॉन फार्म इंटरप्राइजेस को रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज दोनों में ही प्रमोट करना।
मतलब जो फार्म से जुड़ी गतिविधि नहीं है और उससे संबंधित कोई उद्योग लगाता है तो उसको लोन पर सब्सिडी इसमें मिलती है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इसको देख रही है। तो कह सकते हैं हम लोग थर्ड प्लेस पर है बिहार इसके इम्प्लीमेंटेशन में, जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है, तमिलनाडु जो है सेकंड प्लेस पर है, ठीक है। बिहार को पहला स्थान हालांकि मिला इन टर्म्स ऑफ स्क्रूटनी एंड अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एप्लीकेशंस। अगला स्टेटमेंट है, बिहार सरकार ने 2028 तक राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य रखा है, ठीक है। हालांकि अभी बिहार सरकार इस टारगेट से काफ़ी पीछे है, लेकिन ये अनाउंस कर दिया गया बिहार के पर्यावरण मंत्री के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 1 और 3, केवल 1 और 3। बिहार के किस जिले की मुक्केबाज उपासना आनंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला फ्रेंच मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? उपासना आनंद मुजफ्फरपुर से, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंटरनेशनल फीमेल फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। बिहार के किस जिले के खगौल में स्थित संदलपुर रीजन में बिहार की अब तक की सबसे बड़ी 120 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है? बिहार में अब तक की सबसे ऊंची इमारत है बिस्को मान भवन। इसकी ऊंचाई करीब 71 मीटर, लेकिन इससे भी करीब 49 मीटर ऊंची इमारत बनने जा रही है। पटना के खगौल में वीनस कैपिटल हाइट्स ये इमारत बनेगी। वीनस स्टार कंस्ट्रक्शंस द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। बिहार सरकार बरनार जलाशय परियोजना के तहत किस जिले में अपना सबसे बड़ा कंक्रीट बांध बनाएगा? बरनार जलाशय परियोजना हम आपको बता दें बहुत पुरानी है, ठीक है। 1975 से पाइपलाइन में है, लेकिन अभी इसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है। लगातार लालू जी की सरकार में, फिर नीतीश जी की सरकार में इसको टाला जाता रहा है। ये जमुई में बनेगा, ये कई बार बिहार पीसीएस पूछ भी चुका है, लेकिन अभी भी अस्तित्व में नहीं है। लेकिन एक बार फिर से याद कर लीजिए, बरनार जलाशय परियोजना के तहत अपना सबसे बड़ा कंक्रीट बांध यहाँ पे बनाएगा बिहार, जमुई में, ठीक है। जमुई में राज्य सरकार की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 22 मई 2025 को केंद्र बिहार सरकार ने स्वदेश पर्यटन 2.0 के तहत बोध गया में 165 करोड़ रुपए से बौद्ध ध्यान केंद्र को बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत गया में बनेगा, बोध गया में, ऐसा ही है। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर के दशनोक से बिहार के 5 स्टेशनों सहित 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया था। तो 103 तो जो है इनॉग्रेट किए गए हैं, लेकिन बिहार से 5 रेलवे स्टेशन शामिल नहीं है अमृत भारत के फर्स्ट फेज में। बिहार से मात्र 2 स्टेशन शामिल हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बिहार से मात्र 2 स्टेशन शामिल हैं। ये एक है गोपालगंज का थावे जंक्शन और भागलपुर का पीर पैंती जंक्शन। ये अमृत भारत स्टेशन जो नवनिर्मित किए गए हैं, पुनर्विकसित किए गए 103, उनमें से 2 बिहार से शामिल है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार, मतलब ये भारत सरकार से 5 स्टार रेटिंग मिली है, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1। इसमें पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, तो सेकंड ओनली, केवल 2। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कितने जिलों में कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा की है? 2 जिलों में खुलेगा, बेगूसराय नवादा में 2 कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा की गई है। 16 मई 2025 को निम्नलिखित में से राज्य की महिलाओं के लिए पहले चरण में 20 पिंक बस सर्विसेज को हरी झंडी दिखाकर किसने शुरुआत की? इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है, सी यहाँ पे सही है। और 2024-25 के बजट में राज्य सरकार ने अनाउंस किया था कि 4 प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए पिंक बसेस चलेंगी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। तो अनाउंस जो है 4 कह सकते हैं सिटीज़ के लिए किया गया था, लेकिन 5 जगहों के लिए ये 20 बसेस जो है फ्लैग ऑफ की गई हैं। ये यहाँ पे चलेंगी फर्स्ट फेज़ में, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा अन्य सिटीज़ तक। किस जिले में बिहार के पहले अंडरग्राउंड सबवे का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया था? ऑब्वियसली पटना में। इतनी कोई महत्वपूर्ण परियोजना सबसे पहले राजधानी में आती बिहार में, सी यहाँ पे है। पटना जंक्शन को जीपीओ गोलंबर से जोड़ता है अंडरग्राउंड सबवे। 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सेना के सीएपीएफ के कर्मियों के परिवार को कितने रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी? 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, डी यहाँ पे सही है। अब इसमें बताना कौन सा कथन सही है। नीतीश कुमार ने प्रत्येक वर्ष 13 मई को सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की, ये सही है। बिहार सरकार ने मई 2025 में राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका निधि नाम से महिलाओं के लिए एक अलग बैंक स्थापित करने का फैसला लिया है, ये सही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाने में बने वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड नाम से ये बैंक महिलाओं का अपना वित्तीय बैंक होगा। पूरा परिचालन इसका जीविका दीदी करेंगे। और इसका फंड कहाँ से आएगा? 500 करोड़ रुपए सीधा ग्रांट जो है राज्य सरकार की तरफ से आएगा। प्राथमिक समितियों से 400 करोड़ रुपए के शेयर पूंजी के रूप में एकत्र किए जाएंगे।
सूचना तकनीक आधारित बैंकिंग सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए ये आएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। मतलब ये 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 110 करोड़ रुपए NRLM से आएंगे, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से। ठीक। मुख्यमंत्री जी ने राजेंद्र नगर में एक पार्क का भी उद्घाटन किया है, उसे सुशील मोदी पार्क नाम दिया है। ये भी एडिशनली ध्यान रखिएगा, इसमें सभी कथन सही है। 8 फरवरी 1862 को अंग्रेजों के ज़माने में इस्टेब्लिश किया गया था ये रेल कारखाना, और भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पहला ये रेल कारखाना था। देश और एशिया का पहला रेल कारखाना ये था। और फाइनली जो है इसमें एक और वैगन रिपेयर फैक्ट्री खोली गई है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को वित्तीय वर्ष 2025-26 से कब तक बढ़ा दिया गया? 2025-26 तक इसकी मियाद थी, इसको एक्सटेंड किया गया अगले 5 वर्षों के लिए, 2029-30 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 2029-30 तक 5 वर्ष और चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार ने गंडक नदी की गंभीर बाढ़ समस्या को देखते हुए नेपाल सीमा स्थित वाल्मीकि नगर से सोनपुर तक 225 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है, जिससे आगे आने वाले सीजन में फिर से फ्लड का सामना ना करना पड़े। लास्ट टाइम ऐसा सर्वे 2020 में किया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में बिहार उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर एक और नया पुल बनाया जाएगा। ये सही है, हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है। और बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल कहाँ से कहाँ तक बनेगा? बक्सर बिहार से ये भरौली बलिया तक बनाया जाएगा। 40 खंभों पर खड़ा होगा। इसकी लंबाई प्रस्तावित है अभी के लिए 3.2 किलोमीटर्स। ये 3 लेन का पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ देगा। बिहार के किस जिले के सिलाव का प्रसिद्ध जो खाजा है GI टैग्ड प्रोडक्ट, इसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विश्व के 10 देशों में भेजा जाएगा। मतलब सिलाव खाजा जो है किस जिले में मिलता है? तो ये नालंदा में मिलता है। नालंदा में सिलाव खाजा एक GI टैग्ड प्रोडक्ट है बिहार का, और ये प्रमुख देशों में भेजा जाएगा जैसे कि लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, अफ्रीका और रूस में यहाँ पे भेजा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना जो PMFME स्कीम है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस फॉर्मलाइजेशन स्कीम, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2024-25 में बिहार ने पहला स्थान हासिल किया है। ये कथन सही है, ये पहला कथन सही है। इसके बाद है कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम आर्टिस्ट इन रेसिडेंस में मधुबनी चित्रकला, गोंड चित्रकला के चित्रकारों ने पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया था। आर्टिस्ट इन रेसिडेंट कार्यक्रम में मधुबनी पेंटिंग को भी दर्शाया गया था। मधुबनी पेंटिंग्स के आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, ये सही है। अगला कथन है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नबीन नगर सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला रखी है। ये रॉन्ग है क्योंकि इसकी आधारशिला PM मोदी जी ने रखी है। औरंगाबाद जिलों में ये है नबीनगर NTPC, नबीनगर STPC, ठीक है। NTPC नबीनगर STPP स्टेज 2 इसकी आधारशिला रखी गई है PM मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ पे है नबीनगर ये NTPC प्लांट? ये औरंगाबाद में, ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला PM मोदी जी ने रखा, जबकि यहाँ पर नीतीश कुमार दिया हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें C। एक सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको पता भी होना चाहिए कि PMFME जो स्कीम है ये किस पुरानी स्कीम के बदले आई थी, किस पुरानी स्कीम को रिस्ट्रक्चर करके या फिर कह सकते हैं उसको बंद करके इसको शुरू किया गया था, और ये किस वर्ष में आई थी, ये आप सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर आप ध्यान सर्च करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी जो एग्जाम के लिए भी जरूरी हो सकती है। आगे है 10 मई 2025 को बिहार के किस जिले के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना 1 वर्ष का वेतन 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की घोषणा की थी? देवेश ठाकुर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सीतामढ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यहाँ पे बी सही है। इन्होंने अपना वेतन 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देने की घोषणा की थी, बी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिहार स्पेशल करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे जून मंथ 2025 का। BPSC का कोई भी अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 71st के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन में बिहार गवर्नमेंट ने साइन किया एग्रीमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलिट के साथ। नाइलिट आपको पता है, जिन लोगों ने कंप्यूटर कोर्स करे होंगे O लेवल का, A लेवल का, और कह सकते हैं जो CCC का जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, कई सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा इसका, नाइलिट का। तो ये एग्रीमेंट किया है कि जितने प्रिजनर्स जो जेल में हैं, बिहार के जेल में जैसे प्रिजनर्स हैं, उनको नाइलिट जो है कंप्यूटर कोर्स उपलब्ध कराएगा, कंप्यूटर कोर्स उनको कराएगा, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आगे की ज़िंदगी वो लोग अच्छी गुजार सकें। शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में जो है, और जो बेऊर जेल पटना में, वहाँ पे इसको शुरू किया जाएगा। बक्सर सेंट्रल जेल में इसकी शुरुआत की जाएगी। महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा के बीच समझौता हुआ है। 4 राज्यों ने आपस में समझौता किया है टू इनेबल सीमलेस डिजिटल एक्सेस टू क्रेडिट सर्विसेज।
थ्रू ऑथेंटिफिकेशन लिंक टू फार्मर रजिस्ट्री। इन सभी स्टेट्स के फार्मर्स की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी, जिससे इनको क्रेडिट सर्विसेज हासिल करने में आसानी होगी। ठीक है। नेशनल फार्मर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो है, नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी पीएसबी अलायंस ने एग्रीमेंट इसके लिए साइन किया है। कौन कौन से राज्य की सरकारों ने? महाराष्ट्र, केरला, बिहार और ओडिशा। आगे बढ़ेंगे। सिडबी और विमेन वर्ल्ड बैंकिंग के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत बिहार की जो जीविका दीदीज हैं उनको 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सिडबी और विमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग नामक जो संस्था है उन्होंने समझौता किया है कि बिहार में जो जीविका दीदीज हैं उनको 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें या फिर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसको एक्सपैंड कर सकें। अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स की, तो नीरज कुमार पप्पू जो कि बिहार के खो खो एसोसिएशन से जुड़े हैं, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के। अशोक कुमार के बारे में बात करें, बिहार बाल श्रमिक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अरविंद कुमार सिंह उपाध्यक्ष बने, अशोक कुमार ये अध्यक्ष बने हैं बिहार बाल श्रमिक आयोग के, बिहार चाइल्ड लेबर कमीशन के। ललन कुमार बिहार राज्य मछुआरा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और वाइस चेयरपर्सन बने अजीत चौधरी। ललन कुमार बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मनोज कुमार ऋषि बिहार राज्य महादलित आयोग के अध्यक्ष बने हैं। प्रहलाद सरकार बिहार राज्य खाद्य आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, किशनगंज बिहार से। और धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान बिहार राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अप्सरा मिश्रा ये बिहार राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्षा बनी है। अप्सरा मिश्रा बिहार राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्षता बनी है। नवीन कुमार आर्य बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मंगनी लाल मंडल न्यू स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्रीय जनता दल के। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। मिसेस बिहार ऐश्वर्या राज नामक महिला बनी थी भोजपुर के तरारी से, भाजपा विधायक विशाल प्रशांत की वाइफ मिसेस बिहार बनी थी ऐश्वर्या राज। साहित्य अकादमी पुरस्कार बनारस आहम, ये कविता संग्रह जो नेहा झा मणि की है, मधुबनी से है, इसको मिला मैथिली भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए। परिभाषक शब्द स्वरस्यम ये आलोचना संग्रह है धीरज कुमार पांडे, कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के कह सकते विभागाध्यक्ष है, उनके द्वारा लिखा गया है ये। फिर जो है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार में चुक्का जो लघु कहानी है, शॉर्ट स्टोरी, मुन्नी कामत ने लिखी है जो मधुबनी से है, इसको पुरस्कृत किया गया है। अभिचरी के बारे में बात करें तो सीपी सिन्हा जदयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधान परिषद और किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में विक्रम लॉक नहर बैंक सौर ऊर्जा परियोजना, विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट, नीतीश कुमार जी ने इस परियोजना का उद्घाटन कर दिया है। पटना जिले में बन रही है। पटना जिले में विक्रम लॉक नहर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान जो चलाया है उसके 10वें कंपोनेंट के रूप में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये परियोजना लागू की जाएगी। विक्रम लॉक कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊर्जा विभाग के साथ एक निजी कंपनी का समझौता हुआ है 25 वर्षों के लिए। जो ऊर्जा बनेगी निजी कंपनी 25 वर्षों तक 3 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराएगी, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन दादर नगर हवेली और दमन दीव में किया गया था। शुभारंभ किया था हमारे खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने। पहला संस्करण था, शुभंकर था पर्ल। अब इसमें बिहार का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। बिहार ने कुल 3 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते थे। आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से 28वें स्थान पर पदक तालिका में रहा था। कुल 6 खेलों का आयोजन इसमें किया गया था और बिहार के कुल यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज मेडल थे, टोटल मिलाकर 3 मेडल। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। बिहार का परफॉर्मेंस। हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी बिहार में की जाएगी। इसका आयोजन होगा अगस्त सितंबर में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेज़बानी करने के लिए समझौता किया था। तो हीरो एशिया कप जो ये हॉकी टूर्नामेंट है ये बेसिकली कहाँ पे होगा? बिहार में होगा। ठीक है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में इसका आयोजन होगा। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता ये नवादा में हुई थी और इसमें विनर रहा था बिहार का स्टेट। बिहार विनर रहा था और हरियाणा की टीम को हराया था इन्होंने। बेस्ट प्लेयर रचना रही थी हरियाणा से, बेस्ट गोलकीपर निधि कुमारी बिहार से। समिट कॉन्फ्रेंसेस में महिला संवाद कार्यक्रम, यहाँ पर कई सारे अनाउंसमेंट हुए थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये महीने से अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
जीविका परियोजना के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको 3 लाख रुपए से ज़्यादा बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7% ब्याज देना पड़ेगा। बैंक को पहले 10% देना पड़ता था। ठीक है। लड़कियों के लिए विवाह के कार्यक्रम की सुविधा के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह भवन बनाए जाएंगे। मतलब हर ग्राम पंचायत से जुड़ा एक विवाह भवन भी होगा, जहाँ पर लोग किराए पर, बहुत नॉमिनल किराए पर लेकर के शादियां वगैरह कर सकेंगे। जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा और इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार वहन करेगी। दीदी की रसोई का संचालन प्रखंड स्तर पर सरकारी संस्थानों में किया जाएगा। नीतीश कुमार द्वारा अन्य घोषणाएं जो की गई हैं, चौथे कृषि रोड मैप के विस्तार की मंजूरी दी गई है। कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जो बामेती है और जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों को लाभ मिलेगा इसका। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दी गई है। तो विलेज लेवल पर ये सॉइल परीक्षण प्रयोगशाला, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खुलेंगी। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई है और आजीविका के संकट से जुड़ते वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन बिहार राज्य की सरकार देगी। अब सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के विकास के लिए मंजूरी दी गई है रुपए की। तो यही सब यहाँ पे है, इंग्लिश मीडियम में गिवन है, आप देख लीजिए इसमें। और जो राजीव कुमार का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी के डायरेक्टर के तौर पर है, इनका विस्तार कर दिया गया पद का 1 वर्ष तक के लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। एशिया सौर ऊर्जा फोरम, इसका आयोजन मनीला फिलीपींस में हुआ था। बिहार का भी मतलब कह सकते हैं डेलीगेशन यहाँ पे गया था। 14 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फ्रॉम इंडिया यहाँ पे गई थी। बिहार से जो कंपनी गई थी, बिहार की साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार बिहार की तरफ से गए थे। और बिहार ने जो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया, इसका मुख्य फोकस था स्मार्ट प्रीपेड मीटर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में बिहार आगे है और कई सारे स्टेट इसको स्टडी करने भी आए थे कि बिहार में स्मार्ट मीटर का काम इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ा है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने के मामले में बिहार अग्रणी राज्य है, तो उन्होंने इसी पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था एनर्जी फोरम में। वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, पटना बिहार में जो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था कंसल्टेशन वर्कशॉप कि हम लोग कैसे जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसको चेयर किया था यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने, जो जहाजरानी मंत्रालय देख रहे हैं। इन्होंने अनाउंस किया था कि पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो सर्विसेज शुरू होंगे। वाटर मेट्रो सर्विसेज पटना में जल्द शुरू होंगे। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ से शुरू की गई है। इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो कहाँ से शुरू की गई है। यह भी 1-2 साल पहले की न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ही। आगे है आम महोत्सव। आम महोत्सव का आयोजन हुआ था ज्ञान भवन पटना में। बिहार के सभी जिलों के करीब 800 आम उत्पादकों ने 5,000 मतलब ये एग्जिबिटर के साथ इसमें भाग लिया था। राज्य की आम की पारंपरिक किस्मों और बागवानी संस्कृति को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य था। ये था आम महोत्सव का लक्ष्य। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आया है, जिसमें 6 डोमेन पर राज्यों को रैंक दिया गया है। तो इसमें बिहार सरकार ने कितना स्कोर किया था, 471.9, और बिहार को आकांक्षी सेकंड राज्य की श्रेणी में रखा गया था। ये पूछ सकते हैं कि बिहार की श्रेणी में रखा गया था निम्न प्रदर्शन करता राज्य की श्रेणी में, आकांक्षी 2 कैटेगरी में रखा गया था। लो परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड के साथ बिहार को भी रखा गया था। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, असम के साथ आकांक्षी 2 कैटेगरी में। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड एडवांस। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसमें आपसे नंबर नहीं पूछते हैं कि कितना टन उत्पादन हुआ है बिहार में, ये सब नहीं आता है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसको पीडीएफ से भी हटा देंगे हम। सीआरएस की रिपोर्ट आई थी, इसमें 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय सभी राज्यों यूटीज में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया था बिहार में। और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जन्म के समय लिंगानुपात 2020 से लगातार घट रहा है। ज़्यादातर राज्यों में बढ़ रहा है, लेकिन 2020 से बिहार में जन्म के समय जो लिंगानुपात है ये लगातार घट रहा है। 2020 में जन्म के समय लिंगानुपात दर्ज किया गया था 964, 2021 में 908 हो गया, 2022 में 891 रह गया है। तो बिहार में सेक्स रेशियो अभी भी डिक्लाइन कर रहा है। बिहार में जल संकट पर रिपोर्ट आई थी, इसमें कहा गया था 8 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी का सामना किया जा रहा है 8 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में बिहार में। और पानी की कमी का मुख्य कारण क्या है? वर्षा की कमी, क्षतिग्रस्त नहर प्रणाली, भूजल के अत्यधिक दोहन, ये सब कारण है।
और ये कहा गया है कि भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, वैशाली, सासाराम जैसे पूर्वी और पश्चिमी जिले जल प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। भागलपुर, मधेपुरा, वैशाली, सासाराम, सहरसा, ये सब जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन से जूझ रहे हैं जिले। तो ये आप मेंस वगैरह में पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। ऐप्स पोर्टल्स के बारे में बात करें तो तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल, ये तेजस्वी यादव फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, इन्होंने शुरू किया था अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि बिहार में इलेक्शन भी है इस वर्ष। अब हम आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। पहला एमसीक्यू है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मढ़ौरा रेल कारखाने से गिनी रिपब्लिक को निर्यात होने वाले भारत निर्मित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई थी। तो गिनी गणराज्य को लोकोमोटिव भारत देने वाला है, एक्सपोर्ट करने वाला है, लेकिन इसको हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री जी ने। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बिहार बन गया है, ये रॉन्ग है, क्योंकि भारत फर्स्ट एवर स्टेट बन गया है जो म्यूनिसिपल इलेक्शन में मोबाइल असिस्टेड ई वोटिंग सिस्टम को अपना रहा है अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हो गए। बिहार चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ब्लॉक कम अंचल ऑफिस और रेजिडेंट कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे? पटना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है। पहले 2 इनकरेक्ट है, हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, थर्ड ओनली करेक्ट है, डी। याद ध्यान रखिएगा कि बिहार फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया है, भारत का पहला स्टेट, जो अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ई वोटिंग प्रोसेस बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है रेगुलेट की जाएगी। एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग वोट दे सकेंगे पहली बार। इसके लिए ऐप जो डेवलप किया गया था ई वोटिंग SEC BHR ऐप CDAC ने बनाया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने, CDAC ने बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा कि अमंग द फॉलोइंग हैड इनॉग्रेटेड न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पटना। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी, श्री नरेंद्र मोदी। 23 जून 2025 को निम्नलिखित में से किसने बिहार के खगड़िया में 50,000 टन भंडारण क्षमता वाले अनाज साइलो गोदाम का उद्घाटन किया था? श्री प्रहलाद जोशी ने। श्री प्रहलाद जोशी ने उद्घाटन किया था 50,000 टन क्षमता वाले साइलो गोदाम का, कहाँ पे? खगड़िया में, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। 5 जून 2025 को संपूर्ण क्रांति की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 5 जून 1974 से। जेपी ने टोटल रिवॉल्यूशन का आह्वान किया था गांधी मैदान पटना से, इसको जेपी मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इसकी 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई थी, 50वीं वर्षगांठ, बी यहाँ पे सही है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? टू डिमांड जो है सोशल रिफॉर्म्स टू एलिमिनेट हंगर, करप्शन, इनजस्टिस, इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड पॉलिटिकल ऑपरेशन। कौन सा कथन रॉन्ग है इसमें बताना है। सेंट्रल सैनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको चेयर किया था श्रीनिवास काथी क्या नाम है इनका, श्रीनिवास केटी किथला की अध्यक्षता में 18 जून 2025 को स्वीकृति दी गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 2,34,864 हाउसेस जो है बनाए जाएंगे। ये कथन सही है। बिहार सरकार ने जून 2025 में जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 को संशोधित करते हुए बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025 प्रस्तुत की है। तो पुरानी नीति को इन्होंने कह सकते हैं री इम्प्लीमेंट किया है, अमेंड किया है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 11 जून 2025 को अशोक राजपथ पर डबल डेकर फ्लाईओवर और राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया। ये रॉन्ग है, जाहिर सी बात है, गवर्नर जल्दी लोकार्पण वगैरह में नहीं जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार जी यहाँ पे गए थे। डबल डेकर फ्लाईओवर और स्टेट लाइब्रेरी अशोक राजपथ पर उद्घाटन किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनकरेक्ट है, ओनली 3 इनकरेक्ट है, ओनली 3। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 9 स्टेट्स में इतने हाउसेस अप्रूव किए गए हैं। नीतीश कुमार जी ने डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है, और राजकीय पुस्तकालय का लोकार्पण किया था अशोक राजपथ पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। Who among the following had inaugurated पटना एडिशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस? तो पटना संस्करण का इंडियन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने। ए यहाँ पे सही है, नीतीश कुमार जी ए। ये समाचार पत्र का 11वां संस्करण है। नई दिल्ली, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, चंडीगढ़, पुणे से छपता था, पटना से भी छपेगा इंडियन एक्सप्रेस। Who among the following had inaugurated the elevated at grade section of भूपतिपुर to पुनपुन in NH 22
अंडर मीठापुर माहौली पुनपुन प्रोजेक्ट। मीठापुर माहौली पुनपुन प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ये एलिवेटेड या एटग्रेड पथांश का लोकार्पण किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने, बी यहाँ पे सही है। 19 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के से पुलिस के उपयोग हेतु ये सब नहीं आता एग्जाम में, आप उसको स्किप कर सकते हैं। आगे है 12 जून 2025 को मुख्यमंत्री ने महावीर कैंसर परिसर में आचार्य किशोर कुणाल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। आचार्य किशोर कुणाल की प्रतिमा का अनावरण किया था मुख्यमंत्री जी ने, ये सही है। महावीर कैंसर अस्पताल परिसर में, ये सही है। आगे है राज्यपाल जी ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन की गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर के पहले चरण का लोकार्पण किया। ये रॉन्ग है क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान जी ने नहीं किया था। बिहार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है बिहार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मामले में। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा 1 ओनली 1 ए। नीतीश कुमार जी ने महावीर कैंसर अस्पताल परिसर में किशोर कुणाल धर्मशाला का शिलान्यास भी किया है। और आपको बता दें कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन में बिहार ने हाईएस्ट नंबर अचीव किया है। क्यूआर कार्ड कोड स्कैनिंग के मामले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में पूरे देश में पहले स्थान पर है बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कच्ची दरगाह बिदुपुर में 6 लेन के गंगा पुल परियोजना के पटना के राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण किया। भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिज बताया जा रहा है। इंडिया लॉन्गेस्ट एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिज ये बताया जा रहा है, जो पटना से राघोपुर के बीच जो बन रहा है। बिहार सरकार की मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के अंतर्गत 2024-25 में प्रदेश के कितने ब्लॉक्स में, मतलब बिहार के कितने ब्लॉक्स में ग्राम स्तरीय मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी? 470 ब्लॉक्स में जो है ये सॉइल हेल्थ और फर्टिलिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जाएंगी 470 ब्लॉक्स में। 24 जून को यूनियन एनर्जी मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया था कि 6 मॉड्यूलर रिएक्टर फैसिलिटीज बनेगी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर आधारित होंगे पूरे देश में बनेंगे। और बिहार में कितना 6 में से कितने बनेंगे ये हमको बताना है। तो 6 जगहों में से एक बिहार में बनेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाला प्लांट, ये यहाँ पे सही है 1। 6 मॉड्यूलर रिएक्टर वाले प्लांट्स में से एक बिहार में खुलेगा। बिहार के किस जिले में स्थित पूर्ण देवी मंदिर में टूरिज्म प्लेस बनाने के लिए नया मॉडल तैयार किया जा रहा है? 500 वर्ष पुराना पूर्ण देवी मंदिर जो पूर्णिया में स्थित है, इसको टूरिज्म के एक मॉडल के रूप में डेवलप किया जाना है। आगे है जून में 2025 में देश का पहला बीज जीन बैंक बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? बिहार कंट्रीज फर्स्ट सीड जीन बैंक इस्टेब्लिश किया गया है जून 2025 में भागलपुर में। देश का पहला सीड जीन बैंक इस्टेब्लिश किया गया बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कैंपस में भागलपुर में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार सरकार ने बढ़ती बाघ आबादी की सुरक्षा के लिए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना को मंजूरी दे दी है, यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में पड़ता है बिहार में, ये सही है। आगे है बिहार पुलिस ने बुनियादी संरचना को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी के विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी है, यह भी सही है। यहाँ पर बिहार पुलिस के कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और काफ़ी सारे कांस्टेबल्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जा सकेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बिहार में पटना से सासाराम 120.10 किलोमीटर तक के 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दे दी है, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में 4000 कांस्टेबल को एक साथ जो है ट्रेनिंग दी जा सकेगी, इस तरीके से इसको डेवलप कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार राज्य नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल के मामले में कौन से स्थान पर आया है? समेकित बाल विकास सेवाओं के निदेशालय के अनुसार बिहार जो है महिला और बाल देखभाल के मामले में, मतलब न्यूबॉर्न और प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल के मामले में पहले स्थान पर है पूरे देश में, फर्स्ट नंबर पर है, ए। जून 2025 में पीएम श्री के तहत बिहार के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? 804 स्कूलों का चयन किया गया है, ठीक है।
और चयन के मामले में चौथे स्थान पर है। सब पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जहां पर 1710 स्कूलों का विकास पीएम श्री स्कूल्स के अंतर्गत किया जाएगा। जून 2025 में बिहार के किस जिले में स्थित लगभग 500 वर्ष पुराने वटवृक्ष यानी बरगद के वृक्ष को हेरिटेज ट्री की सूची में शामिल किया गया है? तो 500 वर्ष पुराना एक जो वृक्ष है आइडेंटिफाई किया गया था औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद में। वैसे तो बिहार सरकार ने अपने मतलब पूरे बिहार में 5 जिलों में 32 पेड़ों को विरासत वृक्ष का दर्जा दिया है। इनमें औरंगाबाद का जो वृक्ष है वो 500 वर्ष पुराना आंका गया है, 500 ईयर ओल्ड बैनियन ट्री औरंगाबाद में। और इसके लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप भी डेवलप किया गया है। कौन सा कथन गलत है? बिहार के राजगीर स्थित जू सफारी में बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र शुरू किया गया है। बिहार का पहला और देश भर का चौथा है ये, सही। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला इंडिया सेंटर चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के सहयोग से पटना में स्थापित किया जाएगा, ये सही है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला इंडिया सेंटर जो है पटना में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके बाद गोपालगंज ये पहला डिस्ट्रिक्ट बिहार का है जहां पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई थी। ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, 68 बीपीएससी में आ चुका है। 68 बीपीएससी में हमसे पूछा था कि बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया, तो एक कादिराबाद में लगाया गया था, ना कि गोपालगंज में। कहाँ पे लगाया गया था? दरभंगा जिले के कादिराबाद में 2 मेगावाट का पहला सोलर मतलब फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनकरेक्ट आपसे पूछा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 3। बीपीएससी 68 में पूछा गया था, ओनली 3 यहाँ पर इनकरेक्ट है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बिहार लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट, बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है या जल्द शुरू किया जाना है? नवादा के फुलवारिया जलाशय में। नवादा के फुलवारिया जलाशय में बनकर के तैयार हो गया है और ये बिहार का सबसे ज़्यादा क्षमता वाला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा नवादा में। 10 मेगावाट का बिजली उत्पादन यहाँ से हो सकेगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में नरगैंडा अयोध्या की मृत्यु हो गई थी, ये सही है, ये न्यूज़ सही है। इसके बाद केंद्रीय सरकार ने 2025-26 के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए 33,464 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी। किसी स्टेट में रोड निर्माण के लिए मिलने वाली अब तक की सबसे बड़ी राशि इसको बताया जा रहा है, यह भी सही है। आगे है, देश की 78 जल विरासतों में बिहार की 5 जल विरासतों को शामिल किया गया है। 5 नहीं, 2 वाटर हेरिटेज को शामिल किया गया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और 1 and 2 ओनली यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 and 2 ओनली यहाँ पे सही हो जाएगा, ए यहाँ पे सही है। जून 2025 में देश की 78 जल विरासतों में बिहार की 2 जल विरासतों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का आगम कुआं, इसको शामिल किया गया है वाटर हेरिटेज के रूप में। देश भर की 78 वाटर हेरिटेज में 2 वाटर हेरिटेज शामिल की गई बिहार से। नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इनका चयन किया था। सर्वाधिक जल विरासतें कहाँ चुनी गई? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु से 7-7, जबकि मध्य प्रदेश की 6 जल विरासतों को इसमें शामिल किया गया लिस्ट में। अकॉर्डिंग टू इंडिया इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की जो रैंकिंग आई है, इसमें बताया गया कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो राजगीर की है, ये गवर्नमेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के मामले में पूरे देश में कौन से नंबर पर है? तो ये चौथे नंबर पर है, 4th पर, ये ध्यान रखिएगा, 4th पर, चौथा स्थान प्राप्त किया है, 4th। बिहार सरकार ने नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक से पूर्व आयोग को पत्र लिख करके केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं में सरकार का अनुदान कितने फीसदी करने का अनुरोध किया था। तो वैसे 60-40 का होता है बिहार के साथ, लेकिन बिहार सरकार का अनुरोध है कि 90% जो है शेयर अब रहे सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं में। बिहार में 90% करने की मांग की है। 90% जनरली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिली स्टेट्स हैं उसको केंद्र सरकार देती है, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। बिहार को 60% देती है। बिहार सरकार का अनुरोध है कि 90% जो है बिहार सरकार को केंद्र सरकार से मिले। निम्नलिखित में से किसने बिहार के गोपालगंज जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर के लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया था? एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये यहाँ पे सही है। गोपालगंज में बंजारी में हजियापुर तक इसका निर्माण किया गया है और ये किसका भाग है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम का भाग है। NH-27 सेकेंड लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का, इसी पर बना है ये, गोपालगंज से हजियापुर की तरफ। आगे बढ़ेंगे। जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के औरंगाबाद में NTPC नबीनगर जो कह सकते हैं इसका नया प्लांट है, इसकी आधारशिला रखी है, ये सही है। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर को NAAC की तरफ से A ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला है। ये रॉन्ग न्यूज़ है, क्योंकि
जो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर में जो है, उसको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल की तरफ से ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, ना कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय को। तो ये सेकंड रॉन्ग है। साउथ बिहार ग्रामीण बैंक और नॉर्थ बिहार ग्रामीण बैंक का मर्जर हो गया है, बिहार ग्रामीण बैंक बना दिया गया है। 26 ऐसे कह सकते हैं आरआरबीज क्रिएट किए गए हैं 26 स्टेट्स में, जहाँ पर मल्टीपल आरआरबीज को मर्ज करके सिंगल एंटिटी बना दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, बिहार में भी, तो ये भी सही है। वन स्टेट वन आरआरबी इनिशिएटिव की तरफ की ओर से ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मर्ज करके बिहार ग्रामीण बैंक आरआरबी अब क्रिएट किया गया है, बड़ा आरआरबी बनाया गया है, ये सही है। हमारा आंसर इस पे सही हो जाएगा सी, 1 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 26 जून 2025 को निम्नलिखित में से किसने पटना के आगम कुआं स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान में अत्याधुनिक औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है, ठीक है। यहाँ पर जीएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनएमसीएम में आगम कुआं पटना में ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया है। श्री मंगल पांडे ने, सी यहाँ पे सही है। आगे है, कितने नए एयरपोर्ट्स जो हैं बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, जो बिहार में बनाए जाएंगे। तो बिहार कैबिनेट ने 6 एयरपोर्ट जो अप्रूव कर दिए हैं। ये कहाँ कहाँ बनेंगे, मधुबनी, मुंगेर, वीरपुर, वाल्मीकि नगर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में 6 बनेंगे, सी यहाँ पे सही है। आगे है, कौन सा कथन गलत है। बिहार सरकार ने शिक्षा में तकनीकी समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जून 2025 में कक्षा 6 से 8 तक कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। तो सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को 6 से 8 तक के लिए कंपलसरी कर दिया गया बिहार में। सरोगेसी प्रक्रिया की निगरानी के लिए 2 दर्जन सदस्यों का एक मॉनिटरिंग बोर्ड क्रिएट किया है, क्योंकि सरोगेसी बिहार ने अलाउ कर दिया है, ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें। कौन सा कथन गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी यहाँ पे सही है। जून में जो है सरोगेसी को कानूनी मंजूरी प्रदान करती है बिहार ने, और सरोगेसी की मॉनिटरिंग के लिए जो है एक मॉनिटरिंग बोर्ड बनाया है, जिसमें 2 दर्जन मेंबर हैं करीब। तो ये यहाँ पे सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार करंट अफेयर जुलाई मंथ का बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे हम लोग देखेंगे। जुलाई मंथ में बिहार करंट में एग्रीमेंट सेक्शन में भाषणी डिवीजन के साथ समझौता हुआ है डिजिटल इंडिया और बिहार सरकार का। डिजिटल इंडिया, बिहार सरकार और भाषण डिवीजन के मध्य यहाँ पे समझौता किया गया है। किस उद्देश्य के लिए, कैथी स्क्रिप्ट का देवनागरी ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। एमओयू जो है, ये ओल्ड जो कुछ कह सकते हैं अभिलेख हैं जो कैथी भाषा में है, उसका ट्रांसलेशन देवनागरी लिपि में उपलब्ध कराएगा एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भाषणी। और बिहार सरकार और झारखंड के मध्य यहाँ पर समझौता हुआ था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी। बेसिकली ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीट में सोन रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर झारखंड के साथ समझौता हुआ है बिहार सरकार का, और इसमें कहा गया कि बिहार विल गेट 5.75 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर फ्रॉम सोन रिवर, और झारखंड को 2.00 MF वाटर मिलेगा। वाटर डिस्प्यूट जो चल रहा है साल 2000 से, उसको रिजॉल्व यहाँ पे किया जाएगा। तो सोन नदी के वाटर शेयरिंग के लिए समझौता यहाँ पर किया गया था ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में। आगे अपॉइंटमेंट सेक्शन में आ जाएंगे। नीतू चंद्रा अभिनेत्री जो हैं, और क्रांति प्रकाश झा अभिनेता बिहार विधानसभा के लिए स्वीप आइकन बने हैं। स्वीप का मतलब होता है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप कैंपेन इसीलिए होता है कि वोटर आईडी लोगों की बनवाई जाए, उनको इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बारे में जागरूक किया जाए। जिसका वोटर आईडी नहीं बनाए या फिर उसको वोटर आईडी में कुछ चेंज कराने, तो वो सब संबंधी काम और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्वीप आइकन चुने गए नीति चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। आगे प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के नए कुलपति बने हैं, न्यू वाइस चांसलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, न्यू वाइस चांसलर ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। न्यायमूर्ति विपुल SM पांचोली पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पटना जस्टिस विपुल M पांचोली। अवार्ड्स एंड ऑनर्स को देख लेते हैं। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, ये बिहार को मिला था एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड बिहार को पुरस्कार आंतरिक मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तनकारी नेतृत्व, तेजी से विकास करने के लिए, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर को ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण करने के लिए ये मिला है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड पूर्वा टुडे ग्रुप की तरफ से। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 में शीर्ष 100 बाल प्रतिभाओं में किसको शामिल किया गया है? अपूर्व पांडे को। अपूर्वा पांडे नहीं है, अपूर्व पांडे
ये मेल हैं, ध्यान रखिएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से पुरस्कार दिया गया है, मतलब 100 लोगों को दिया गया है और उसमें बिहार के एक कह सकते हैं, इनका नाम है अपूर्व पांडे का, बिहार से। अपूर्व पांडे ने 2 किताबें भी लिखी हैं, एक अचीविंग एजुकेशनल जस्टिस एंड द गेम ऑफ मैथमेटिक्स। ये 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया था लेखन और कविता के क्षेत्र में दिया गया था। लेखन और कविता के क्षेत्र में, लेखन और कविता यानी कि राइटिंग एंड पोइट्री। फ्रैंकफर्ट यूरोपीय चैंपियनशिप 2025 का आयरन मैन का खिताब ये डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को मिला था, भागलपुर से। लगातार चौथी बार जो है आयरन मैन का खिताब इन्होंने जीता है। लगातार चौथी बार आयरन मैन यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने वाले भारत के पहले और इकलौते एथलीट ये बने हैं। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी भागलपुर से। और स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में अगर हम देखें बिहार का प्रदर्शन, तो बिहार के पटना को 6ठा स्थान मिला है। प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर की श्रेणी में पटना को 6ठा स्थान मिला है और पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाले 44 शहरों में 21वां स्थान मिला है। और गंगा किनारे बसे शहरों में चौथा स्थान मिला है। GFC या गार्बेज फ्री सिटीज़ की रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग मिली है पटना को। 3 स्टार रेटिंग मिली है पटना को। गार्बेज फ्री सिटीज़ की रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग मिली है और वाटर प्लस सर्टिफिकेशन पटना को मिला है। गया जी नगर निगम को देश भर में 27वां स्थान मिला है। बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार में 1 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में देश में टॉप 50 शहरों में शामिल हुआ है गया जी। और ODF++ रेटिंग में पटना और गया को गार्बेज फ्री सिटी के लिए 3 स्टार रेटिंग मिली है। तो गया जी और पटना दोनों को गार्बेज फ्री सिटीज़ की लिस्ट में 3 स्टार रेटिंग ये मिली है। 3 स्टार रेटिंग। बिहार के सबसे स्वच्छ 3 शहर कौन से हैं? पटना, गया जी और भागलपुर। पटना, गया जी, भागलपुर। बिहार के सर्वाधिक 3 स्वच्छ शहर केवल बिहार की अगर हम बात करें। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में बिहार के शहर जो शामिल हैं वो है गया जी, देश भर में 27वां स्थान है। भागलपुर देश भर में 64वां स्थान है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या आबादी में बिहार का एकमात्र शहर जो टॉप 50 में शामिल है वो पटना है। ठीक है, तो ये है कुल मिला करके। इतनी आप जो है डिटेल्स ध्यान रखिएगा स्वच्छ सर्वेक्षण बिहार स्पेसिफिक के बारे में। ऑब्ituary सेक्शन में श्रीचंद सिंह, इमामगंज गया के पूर्व विधायक सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इनका निधन हुआ था। श्रीचंद सिंह। आगे स्कीम्स कैंपेन में चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा योजना 18 से 28 वर्ष की आयु के युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर ये प्रदान करेगी योजना का उद्देश्य है रोजगार और कौशल विकास को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना। इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत 12वीं से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 4 से 6 हज़ार रुपये का यहाँ पर अलाउंस मिलेगा। 12वीं पास को 4 हज़ार रुपये, डिप्लोमा ITI धारक को 5 हज़ार और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को 6 हज़ार रुपये प्रति महीना भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा इंटर्नशिप के लिए। किसी युवा का चयन बिहार से बाहर किसी कंपनी में होता है तो उससे 3 माह तक प्रत्येक माह 2 हज़ार रुपये अधिक मिलेंगे। जैसे बिहार से बाहर किसी कंपनी में किसी का सिलेक्शन हो जाता है एम्प्लॉय के रूप में तो उसको जो है मतलब 2 हज़ार रुपये अधिक मिलेंगे 3 माह के लिए। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना इसका उद्देश्य है राज्य में वरिष्ठ और आजीविका संकट से जूझ रहे कलाकारों को थोड़ा सा आर्थिक मदद प्रदान करना। योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो बिहार के कलाकार हैं इसके पात्र हैं जिन्होंने किसी रजिस्टर्ड बैनर के अंतर्गत कम से कम 10 वर्षों तक कलाकार के रूप में कार्य किया हो और 3 हज़ार रुपये मासिक पेंशन इनको दी जाएगी। कितनी पेंशन दी जाएगी? 3 हज़ार रुपये मासिक। गुरु शिष्य परंपरा योजना भी शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल विधा है हुनर को आगे बढ़ाने के लिए जो है गुरुओं को प्रमोट किया जाएगा और इस योजना के तहत एक गुरु 8 शिष्यों को एक समय पर ट्रेनिंग दे सकते हैं और उनको सरकार से सहायता मिलेगी इसके लिए, गुरु शिष्य परंपरा योजना के लिए। बिहार पत्रकार सम्मान योजना जो चल रही थी इसमें राशि बढ़ा दी गई है। पहले पत्रकारों को पेंशन 6 हज़ार रुपये मिलती थी, अब 15 हज़ार रुपये पेंशन यहाँ पर बिहार के पत्रकारों को मिलेगी। इसके अतिरिक्त योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित जीवन साथी को 3 हज़ार रुपये जो मिलते थे उसके स्थान पर 10 हज़ार रुपये की आजीवन पेंशन जो है बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पर पत्रकारों के लिए जो पेंशन थी 6 हज़ार रुपये उसको बढ़ा करके 15 हज़ार रुपये कर दिया गया है। ये योजना पहले से चल रही है, बिहार पत्रकार सम्मान योजना बिहार में। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं। अस्मिता योगासन सिटी 2025-26 लीग का आयोजन कहाँ पे होगा? जो है 3 अगस्त को रोहतास के तिलौथी प्रखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, अस्मिता योगासन सिटी लीग का आयोजन रोहतास में हुआ था। आगे दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ द्वारा दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन तेलंगाना के गाची बौली स्थित गांधी मोहन बालयोगी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। पहले इसका आयोजन कहाँ पे होना था? राजगीर में। हम बताते हुए चल रहे हैं लेकिन राजगीर में फाइनली नहीं हुआ। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तेलंगाना में।
तेलंगाना के हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। पहले ये प्रस्तावित था कहाँ पर, बिहार के राजगीर में, लेकिन इसका आयोजन नहीं हुआ फाइनली। सेकंड, वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार बिहार के राजगीर में किया गया था। राजगीर में इसमें 8 पुरुष 8 महिला टीम भाग लेने वाली थी। इसमें भारत, हांगकांग, चाइना, यूएई, उज्बेकिस्तान ये सब शामिल है। ठीक है, 9 से 10 अगस्त को इसका आयोजन हो चुका है। अगस्त मंथ में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होगा तो उसके बारे में अगस्त बिहार करंट अफेयर में बताया जाएगा। हीरो एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है राजगीर के राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, मलेशिया सहित 8 टीमें भाग लेने वाली है। विजेता टीम FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। पहली बार ऐसा होगा जब एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में किया जाएगा। ठीक है, तो हीरो एशिया मेंस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में होगा। इंडिया ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 बिहार के पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था। बिहार में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया था। 6ठा संस्करण था। महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में बिहार की कृतिका कुमारी ने सेकंड स्थान प्राप्त किया था और महिला वर्ग के 1500 मीटर रेस में नीतू कुमारी ने सेकंड स्थान प्राप्त किया था। इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 में 21वां पुलिस एंड फायर गेम्स जो हुआ था, पुलिस और फायर गेम्स में भारत से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। बिहार में भोजपुर जिले के आरा की सीमा सुरक्षा बल में तैनात सपना कुमारी जो हैं, इन्होंने तीरंदाजी की 3 श्रेणियों में पदक प्राप्त किए थे। सपना कुमारी, ठीक है। और फिर विजया कुमारी जो पूर्वी चंपारण की थी, इन्होंने 3 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य को मिलाकर के कुल 6 पदक जीते। और इस प्रतियोगिता में भी टोटल कितने मेडल भारत निकाले? 588 मेडल, 588 मेडल कुल मिलाकर भारत ने जीते और तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है मतलब वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में, पुलिस एंड फायर गेम्स में। समिट कॉन्फ्रेंस सेक्शन में 27वां मीटिंग यहाँ पर ईस्टर्न जोनल काउंसिल का कहाँ पे हुआ था? रांची, झारखंड में। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। ठीक है, और जो है इस बैठक में अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरीके से फ्री हो जाने वाला है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री, और सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक जोनल काउंसिल सदस्य होते हैं। और जिनमें से सदस्य राज्यों से एक राज्य के मुख्यमंत्री हर साल बारी बारी से यहाँ पर इसको वाइस चेयर करते हैं। ठीक है, मतलब जो जितने भी स्टेट हैं जोनल काउंसिल में, उस राज्य से मुख्यमंत्री बारी बारी से उपाध्यक्ष बनते हैं। और प्रत्येक सदस्य राज्य से राज्यपाल द्वारा 2 मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करते हैं। तब जो भी जोनल काउंसिल के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो उनके वहाँ के गवर्नर जोनल काउंसिल में 2 मिनिस्टर्स को एज अ मेंबर नॉमिनेट करते हैं जोनल काउंसिल के लिए। ये है, ये स्टैटिक है, लक्ष्मीकांत वगैरह में भी गिवन है, लेकिन हमने दोहरा दिया कि हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्यूरिख में हुआ था। बिहार के पटना के आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव को सम्मानित किया गया था इसमें। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वायरोलॉजी। आगे है बिहार स्वास्थ्य मेला आरोग्य पर्व 2025। बिहार स्वास्थ्य मेला आरोग्य पर्व 2025, इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया था। ठीक है, और इस मेले का उद्देश्य राज्य की जनता को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और विविध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिहार आइडिया फेस्टिवल, बिहार के लगभग सभी जिलों में इसका आयोजन किया गया था। उद्योग विभाग, योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जीविका की साझेदारी में हुआ था। शुभारंभ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया था। प्रथम चरण में इन जिलों को यहाँ पे कवर किया जाना है। ठीक है, इसका आयोजन अगस्त के अंतिम सप्ताह तक किया जाना था। तो कुल मिलाकर बिहार आइडिया फेस्टिवल किससे संबंधित है? ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ रिलायंस को बिहार में प्रमोट करने से संबंधित है। तो इंडस्ट्रियल समिट है, कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल इवेंट है बिहार आइडिया फेस्टिवल। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप फॉर फोकस्ड है। राज्य स्तरीय वन महोत्सव पटना शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास के पास आम का एक पौधा लगा करके इसको शुरू किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 थीम के तहत वनों का संरक्षण, पौधारोपण को बढ़ावा देना, वृक्षों के प्रति जन जागरूकता फैलाना, ये उद्देश्य है स्टेट लेवल वन महोत्सव का। 14 जुलाई को पटना में जो है अपने आवास के पास आड़े मार्ग में आम का पौधा लगाकर नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की थी, वही यहाँ पे गिवन है। आगे है डेल्टा रैंकिंग, नीति आयोग की आई थी। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जो है उसकी जो डेल्टा रैंकिंग आई है, जिसमें बिहार के 61 ब्लॉक शामिल हैं। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में बांका जिले का जो चंदन ब्लॉक है और भागलपुर जिले का जो सबौर प्रखंड है यानी ब्लॉक, उसने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्वी जोन में
शीर्ष मतलब पूर्वी जोन 6 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जोन वाइज इसकी रैंकिंग होती है। जोन 6 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया बिहार के ब्लॉक्स ने। चंदन ब्लॉक जो बांका का है और सबौर ब्लॉक जो भागलपुर का है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की जो रैंकिंग आई थी, इसमें IIT पटना को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को, IIT पटना को 10th प्लेस यहाँ पर प्राप्त हुआ है IIRF की रैंकिंग में, 10th प्लेस। ऐप्स एंड पोर्टल्स के बारे में बात करें तो बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल जो है नीतीश मिश्रा द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था, नीतीश मिश्रा, इस पोर्टल में स्टूडेंट्स जो है, यूथ एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप टीम्स अपने आइडियाज़ जो है शेयर करेंगी और गवर्नमेंट तक जो है गवर्नमेंट से सीधे मदद पा सकेंगे अपने आइडियाज़ वगैरह साझा करके। जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने नौकरियों के लिए बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी कर दी है। ये सही है। फिर है 25 जून 2025 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार में SIR यानी कि जो विशेष गहन पर्यवेक्षण है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये स्टेट में शुरू कर दिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब यही होता है कि एक एक वोटर को चेक किया जाता है, किसने लास्ट टाइम वोट किया था, किसने लास्ट टाइम वोट मिस कर दिया, क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब नहीं रह रहा है या फिर उसके एपिक कार्ड में कुछ खामियां हैं। इसको एड्रेस करने के लिए SIR करवाया जाता है। तो बिहार में SIR शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जुलाई 2025 में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की थी। ये सही है। आंसर इसमें सही हो जाएगा C, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी कथन सही है। बिहार में 2016 से राज्य सरकार में नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का कोटा लागू था, लेकिन इसमें विवाद होता था ये कि बिहार से बाहर की जो महिलाएं उनको भी यही रिजर्वेशन मिल जाता था। लेकिन जो न्यू डोमिसाइल पॉलिसी आई, इसमें कहा गया कि जो बिहार की महिलाएं हैं, बेसिकली वुमेन बिलोंगिंग टू बिहार एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, उन्हीं को ये 35% आरक्षण मिलेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण जो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, काफ़ी चर्चा में भी ये टर्म। इसमें देखा जाता है कि जितने भी एलिजिबल सिटीजन से उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे, इनएलिजिबल पर्सन्स का हटा दिया जाए। ठीक है। लास्ट टाइम SIR बिहार में हुआ था 2003 में और उसके बाद अब होने जा रहा है। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का उद्देश्य राज्य में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना होता है। बिहार कौन सा ऐसा भारतीय राज्य बन गया है जिसने ये सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान केंद्रों पर, पोलिंग बूथ पर 1200 से जो है कम वोटर्स ही रहें। ये नियम बनाया है बिहार सरकार ने अपने SIR में कि जितने भी पोलिंग बूथ है उसमें 1200 से ज़्यादा वोटर ना रहें, क्योंकि कई बार ज़्यादा वोटर हो जाते हैं। कई बार 1500 तक की लिमिट थी, तो कई बार वोटिंग लोग कर नहीं पाते हैं, भीड़ भाड़ बहुत होती है मतदान बूथ में, आपने देखा ही होगा। अगर बहुत ज़्यादा वोटर होते हैं तो कई लोग लौट जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को हटाने के लिए 1200 वोटर पर पोलिंग स्टेशन लिमिट कर दिया बिहार ने। तो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1200 लोगों पर एक मतदान केंद्र क्रिएट करने का निर्णय लिया है। अभी की व्यवस्था में ये लिमिट जो थी 1500 वोटर की थी, मतलब एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1500 वोटर हो सकते थे 2009 के नॉर्म के हिसाब से, लेकिन अब 1200 रहेंगे बिहार में। जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में डेयरी उद्योग को बढ़ाने के लिए, किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए कितने नए डेयरी संयंत्र और दूध पाउडर निर्माण इकाइयों को मंजूर किया है? डेयरी यूनिट्स, न्यू डेयरी प्लांट्स एंड मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये 5 अप्रूव किए गए हैं। D यहाँ पे सही है। 3 डेयरी संयंत्र कहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे? दरभंगा, वजीरगंज और गोपालगंज में। और 2 दूध पाउडर निर्माण संयंत्र डेहरी ऑन सोन और सीतामढ़ी में स्टैब्लिश किए जाएंगे। D यहाँ पे सही है, D। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कंकड़बाग में R. झुनझुनवाला शंकरा नेत्र अस्पताल पटना का अनावरण किया था। ये कथन रॉन्ग है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया था कंकड़बाग में। शंकरा नेत्र अस्पताल ये पटना में खुला है, लेकिन इसका उद्घाटन जो है ये किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री जी ने। पहला कथन रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट है कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम और स्मृति स्तूप का अनावरण किया वैशाली में। ये सही है। 17 जुलाई को बिहार सरकार ने राज्य में 1 अगस्त से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। इनकरेक्ट में ओनली 1, इनकरेक्ट ओनली 1, केवल 1। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 जुलाई 2025 को निम्नलिखित में से किसने बापू टावर में नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय का फीता काट करके उद्घाटन किया? बापू टावर में नवनिर्मित ऑफिस इनॉग्रेट किया था नीतीश कुमार जी ने। राज्य सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ाने के लिए
किस राज्य में तीसरा खादी मॉल बनाया जा रहा है? राज्य का तीसरा खादी मॉल जो है ये बनाया जा रहा है पूर्णिया में। पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड खादी मॉल ये पूर्णिया में बन रहा है। बिहार के 2 खादी मॉल जो पहले से स्टैब्लिश है वो कहाँ पर है? पटना में और मुजफ्फरपुर में। पटना मुजफ्फरपुर में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार में किस जिले में पहले मॉडर्न मछली पार्क का निर्माण किया जाएगा? पहला मॉडर्न मछली पार्क खुलेगा नालंदा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, नालंदा में। और मोहनपुर में इसका, नालंदा के सिलाव प्रखंड के मोहनपुर में इसका निर्माण किया जाएगा। ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है 26 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने पटना के ज्ञान भवन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत संवर्धन नीति और बिहार पंप स्टोरेज प्रमोशन पॉलिसी 2025 का लोकार्पण किया। ये सही है। पहला कथन सही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूर किया है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कभी भी ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ही किसी आयोग के गठन वगैरह की अनाउंसमेंट करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो नीतीश कुमार जी ने जो है कहा है कि बिहार यूथ कमीशन जो है जल्द बनाया जाएगा। अभी तो बहुत दिन से वो कहा जा रहा है, देखते हैं कब बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। थर्ड स्टेटमेंट है विभा कुमारी, जो वार्ड नंबर 8 जो की रेसिडेंट है। विभा कुमारी ने बिहार में नगर पालिका आम चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें अपना वोट मोबाइल ऐप से डाल करके देश की पहली महिला ई वोटर बने। तो बिहार सरकार ने इस बार ई वोटिंग कराई थी अपने म्यूनिसिपल इलेक्शंस में, बाई इलेक्शन में, ये प्रायोगिक तौर पर। तो विभा कुमारी ने पहला वोट डाला था। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा 1 and 3 ओनली, बी। ये थर्ड स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार यूथ कमीशन जो है जल्द बनेगा। बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 सदस्य होंगे और उनकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष होगी सदस्यों की और अध्यक्ष की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है? 14.47% बढ़ा है। ठीक है, बिहार का जीएसडीपी 14.47% बढ़ा है, राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक है ये। 18 जुलाई 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के मोतिहारी में कितनी नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? 4 अमृत भारत ट्रेनों को फ्लैग ऑफ किया था मोदी जी ने। डी यहाँ पर सही है, 4। 27 जुलाई को निम्नलिखित में से किसने पटना संग्रहालय के नवनिर्मित गंगा गैलरी, पाटली गैलरी और प्रेक्षागृह का फीता काट करके उद्घाटन किया था? नीतीश कुमार जी ने, सीएम नीतीश कुमार जी ने। ए यहाँ पे सही है, ए। बिहार के पटना जिले में पाटलिपुत्र में बनने वाला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो देश का सबसे बड़ा डिपो होगा। ये गलत है, दूसरा सबसे बड़ा होगा, सेकंड लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट। बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीपीएस के क्रियान्वयन में भागलपुर और जहानाबाद जिलों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेवा का अधिकार अधिनियम में, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट में सबसे अच्छा स्थान प्राप्त हुआ, मतलब ये टॉप पोजीशन प्राप्त किया है भागलपुर और जहानाबाद ने। ये सही है। भारत सरकार की मंत्रिमंडल आर्थिक कार्य समिति ने कोसी मेची संपर्क परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें 2 and 3 ओनली, बी यहाँ पर सही है, 2 and 3 ओनली, बी। कोसी मेची का जो लिंक प्रोजेक्ट है ये 4 जिलों को कवर करेगा बिहार में, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ये ध्यान रखिएगा, इसको कंप्लीट होने की उम्मीद है मार्च 2029 तक। आगे सवाल है कि जुलाई 2025 में बिहार की कौन सा जिला मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला या मैनहोल एम्बुलेंस शुरू करने वाला देश का पहला शहर बन। जाहिर सी बात है, इतना इनोवेटिव काम जो है जो राजधानी में होगा, पटना में मैनहोल एम्बुलेंस शुरू की गई। यानी कि मैनहोल जाम है तो आप इसको कॉल करिए और वहाँ पर बाकायदा मशीन वगैरह लेकर के आएंगे मैकेनाइज्ड वर्कर्स और मैनहोल खोलेंगे। ठीक है, ये मैन होल है, ठीक है, मेन होल नहीं है, मैन होल एम्बुलेंस सर्विस। बिहार के किस जिले के रुकनूपुरा में बिहार की पहली ग्रीन पेपर मिल साहा एंड ब्राइट पेपर प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ था? साहा एंड ब्राइट पेपर मिल का इनॉग्रेशन इंडस्ट्री मिनिस्टर ने किया था, नीतीश मिश्रा जी ने। कहाँ पे? पटना में। डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तरी बिहार के कितने जिलों को मिलाकर चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनाया जा रहा है? तो उत्तरी बिहार के 3 जिलों को मिलाकर के बनाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इस जो कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह सर्किट में शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, इनको मिलाकर के मुजफ्फरपुर ये कह सकते हैं चंपारण सत्याग्रह सर्किट बनेगा। ठीक है, 3 यहाँ पे सही है, सी, चंपारण सत्याग्रह सर्किट, सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये समस्तीपुर के पूसा में स्टैब्लिश किया जाएगा। ये कथन रॉन्ग है, इसमें रॉन्ग बताना है। पहला कथन रॉन्ग है क्योंकि भारत का पहला ये होगा अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर जिले के पूसा में। और बिहार सरकार ने राज्य में स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को
बढ़ाने के लिए बिहार शहरी गैस वितरण नीति को स्वीकृत किया है, ये सही है। तो पीएनजी वगैरह कनेक्शन यहाँ पर देने के लिए बात की जा रही है। जुलाई 2025 में समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव के अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना संबल को मंजूर कर दिया गया है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना है संबल, इसको अप्रूवल मिल गया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें ओनली वन है, ओनली वन आंसर हो जाएगा इसमें ए, ओनली वन। दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत क्या होगा, राज्य के पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थियों को बेसिकली लाभ देंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये, साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जो है संबल योजना के तहत। आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के अंतर्गत जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, ये कहाँ बनेगा, गया जी में, गया जी में, ऑप्शन नंबर सी गया जी में बनेगा। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड भारत सरकार के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक जुड़ने वाला उत्तर और पूर्वी भारत का कौन सा सहकारी बैंक बन गया है, तो ये बना है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है ये नॉर्थ और ईस्ट इंडिया का पहला जो है बैंक बना है जो इंडिया के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, ए यहाँ पे सही है, पहला। जुलाई 2025 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ में और रामपुरवा स्थित अशोक स्तंभों को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में, ये सही है। बिहार सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जल्द ही सेटअप की जाएगी बिहार में, ये सही है। बिहार सरकार ने 5 वर्षों में 50 लाख नौकरी एवं रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के लिए प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में कमेटी तो बनी रोजगार सृजित करने के लिए, लेकिन टारगेट 50 लाख जॉब का ना होकर के कितना है, 1 करोड़ जॉब्स का, 1 करोड़ लोगों को रोजगार संबंधित यह है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, बी यहाँ पे सही है, बी। श्रम संसाधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए बिहार मंत्रिमंडल ने 2025 से 30 तक के लिए एक मिशन प्रोजेक्ट शुरू किया। 1 करोड़ नए रोजगार और नौकरियों को सृजित करने के लिए विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में कमेटी गठन किया गया है।